अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलेगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब 8th एपिसोड की शुरुआत में हम मार्कस को देखते हैं, जिसे एक डरावना सपना आता है जिसमें वो अपना चेहरा काट कर निकालने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ मदर अपने आप को रिपेयर करने के लिए आंख में जाती है, जहां उसे एक डॉक्टर एंड्रॉइड मिलता है जो मदर का इलाज करता है। लेकिन वो मदर को बताता है कि उसका काफी ज्यादा खून बह गया है और उसे पूरी तरह से ठीक होने के लिए एंड्रॉइड खून की जरूरत पड़ेगी। साथ ही यहाँ पर अपनी बॉडी की जांच करने के दौरान मदर को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब मदर के बच्चे को सर्वाइव करने के लिए खून की जरूरत थी, इसलिए पहले तो मदर वहाँ मौजूद सभी एंड्रॉइड्स को मारकर उसका खून अपने बॉडी में ट्रांसफर कर लेती है। पर तभी वहाँ एक एलियन क्रीचर आकर मदर पर हमला कर देता है, लेकिन मदर उसे भी आसानी से मार गिराती है और अब उन्हें उस क्रीचर का खून पीने की इच्छा होने लगती है, जिसके बाद वो ड्रिप की मदद से उस क्रीचर का खून अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेती है, क्योंकि शायद मदर के पेट में जो बच्चा है उसे इस खून की जरूरत है। अब अगले सीन में हम हंटर को देखते हैं, जो देखता है कि फादर अपनी उंगली से जमीन पर एक कोड सोल इज द लाइट लिखता है, लेकिन हंटर इसे समझ नहीं पाता और उसे लगता है कि फादर के सिस्टम में खराबी है, इसलिए शायद वो ये सब लिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ जब पॉल छिपकर कंपेनियन को खाना दे रहा होता है तो मार्कस उसे ऐसा करते हुए देख लेता है, इसलिए मार्कस पॉल को कंपेनियन से दूर रहने को कहता है। अब उसी रात को सू पॉल से कहती है कि जल्दी हम दोनों ये जगह छोड़कर भाग जाएंगे, क्योंकि सू को अब लगने लगा था कि मार्कस की दिमागी हालत अब खराब होने लगी है। वहीं अगले दिन जब पॉल फिर से कंपेनियन को खाना दे रहा होता है तो मार्कस पॉल को फिर से ऐसा करते हुए देख लेता है, जिससे अब मार्कस को शक होने लगता है कि सू पॉल के साथ कोई प्लान बना रही है। इसलिए वो पॉल से सू के बारे में पूछने लगता है, जहां पॉल डर के मारे सू को आवाज लगाता है। और जब सू देखती है कि मार्कस पॉल को परेशान कर रहा है तो वो गुस्से में मार्कस को धक्का देकर पॉल से दूर कर देती है और पॉल के साथ ये जगह छोड़कर जाने लगती है। लेकिन मार्कस सू को पकड़कर जबरदस्ती एक कमरे में बंद कर देता है और अब वो बाकी मित्रैक्स से कहता है कि सू का अब सोल पर से भरोसा उड़ गया है, इसलिए हमें उसके लिए सोल से प्रार्थना करनी चाहिए। जिसके बाद सभी मित्रैक्स सोल के लिए सोल से प्रार्थना करने लगते हैं। लेकिन ये सब देखकर अब हॉली और वीटा को लगने लगता है कि मार्कस एक पाखंडी है और अब उनका यहाँ रहना ठीक नहीं है। फिर इसके कुछ देर बाद पॉल कंपेनियन को एक माइक्रोफोन देता है, जिससे वो कंपेनियन से कम्युनिकेट कर सके। जहाँ पॉल कंपेनियन को स्टोरेज रूम में रखी क्रीचर की लाश के पंजों की मदद से जमीन खोदकर वहाँ से बाहर निकलने का आइडिया देता है। इसलिए अब कंपेनियन क्रीचर के पंजों की मदद से जमीन को खोदने लगता है और फिर कुछ समय तक आखिरकार जमीन खोदने के बाद कंपेनियन वहाँ से बाहर आ जाता है, जहाँ से बाहर आकर वो सभी का ध्यान भटकाने के लिए चर्च में आग लगा देता है। वहीं चर्च के अंदर मार्कस सोल की मूर्ति से उसे कोई चमत्कारी इशारा देने की प्रार्थना कर रहा होता है, जिससे उसे पता चले कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो सब सही है। पर अब चर्च में लगी आग को देखकर मार्कस को लगता है कि ये सोल का कोई इशारा है, इसलिए वो खुशी से चिल्लाते हुए सभी मित्रैक्स को चर्च के सामने इकट्ठा कर लेता है। जिस बात का ही फायदा उठाकर कंपेनियन वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाता है, लेकिन फादर उसे जंगल की तरफ भागते हुए देख लेते और उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगते, जिस दौरान रास्ते में कंपेनियन का माइक्रोफोन गिर जाता है, जो बाद में फादर को मिलता है। और अब उसमें से पॉल की आवाज सुनकर फादर समझ जाते हैं कि ये सारा प्लान पॉल का था। वहीं दूसरी तरफ पॉल सू को आजाद कर देता है, जिसके बाद सू, पॉल, हॉली और वीटा मार्कस की शिप में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्कस ने शिप को लॉक कर रखा था, इसलिए वो चारों पैदल ही जंगल में भाग जाते हैं। अब अगले सीन में हम मदर को देखते हैं, जो आग शिप पर छिपी हुई टेम्पेस्ट को ढूंढ लेती है। जहाँ टेम्पेस्ट को सही सलामत देकर मदर बहुत खुश हो जाती है और फिर उसे गले लगा लेती है। और टेम्पेस्ट के हाथ से थोड़ा खून बह रहा था, जिसे देखकर मदर को टेम्पेस्ट का खून पीने का मन करने लगता है। पर मदर बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करती है और टेम्पेस्ट पर चिल्लाते उसे वहाँ से भाग जाने को कहती है। और अब मदर का ये रूप देखकर टेम्पेस्ट बहुत डर जाती है, इसलिए वहाँ से भाग निकलती है। जिसके बाद अब मदर को वहाँ टेम्पेस्ट का बलात्कार भी मिलता है, जो उसी शिप पर छिपा हुआ था। मदर अब उसे वहीं अकेले छोड़कर अपने सवालों के जवाब जानने के लिए हाइबरनेशन चेंबर की मदद से वापस वर्चुअल रियलिटी में जाकर क्रिएटर कंपेनियन से मिलती है, जहां कंपेनियन मदर को रिवील करता है कि असल में मदर का मिशन इस बच्चे को पैदा करने का था, जो अभी उसके पेट में है, और कंपेनियन और बाकी बच्चे तो सिर्फ टेस्ट सब्जेक्ट थे, ताकि उनकी केयर करके मदर एक अच्छी माँ बन सके। पर मदर को कंपेनियन की इस बात पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो वर्चुअल रियलिटी से बाहर निकल आती है। और अब बाहर आने पर हम देखते हैं कि मदर के चारों तरफ काफी बड़े बड़े सांपों के कंकाल मौजूद है। जिसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड 8 यहीं समाप्त हो जाती है।
अब एपिसोड 9 की शुरुआत में हम टेम्पल्स को देखते हैं जो आग के बाहर मलबे में कुछ खाने के लिए ढूंढ रही होती है और तभी उसे आग के अंदर कुछ हलचल सुनाई देती है। टेम्पल्स को लगता है कि अंदर मदर है, लेकिन अंदर जाने पर टेम्पल्स देखते हैं कि वहाँ अंदर उसका बलात्कारी सोल से प्रार्थना कर रहा है। वो अब उसे जान से मारने के लिए उस पर हमला करती है, लेकिन तभी मदर वहाँ आकर टेम्पल्स को ऐसा करने से रोक लेती है। जिसकी बाद अब मदर नोटिस करती है कि उस बलात्कारी के पास एक एंड्रॉइड का सिर है जिसमें अब भी जान बाकी है। ये एंड्रॉइड मदर को बताता है कि मैं इस बलात्कारी के सिर पर लगे हेलमेट से कनेक्टेड हूँ और अगर इसने मुझे अपने से 10 फीट से ज्यादा दूर किया तो इस हेलमेट की वजह से इसका सिर फट जाएगा और ये मारा जाएगा, इसलिए मुझे साथ लेकर घूम रहा है। जो जानकर मदर उस बलात्कारी को जिंदा रखने का फैसला करती है क्योंकि उसे अपने बच्चे के लिए खून की जरूरत थी, इसलिए वो उस बलात्कारी को एक चलते फिरते ब्लड बैंक की तरह इस्तेमाल करके ड्रिप के जरिए उसका खून अपने बच्चे को देने लगती है। वहीं दूसरी तरफ फादर अपनी उंगली से बार बार एक बोल पर टैप करके आवाज कर रहा होता है, पर मार्कस इस आवाज से बहुत ज्यादा परेशान होकर फादर की उस उंगली को काट देता है, जो देखकर हंटर को फादर के लिए बहुत बुरा लगता है। तभी हंटर को समझ आता है कि वो मैसेज सोल इज द लाइट फादर के सिस्टम को एक्सेस करने का पासवर्ड है और अब इस पासवर्ड की मदद से हंटर फादर को फिर से ठीक कर देता है। अब अगले सीन में हम मार्कस को देखते हैं जिसे अब लगता है कि उसके बच्चों को ढूंढने में अब सिर्फ सोल ही उसकी मदद कर सकती है, इसलिए वो अपनी शिप में सभी के साथ बैठकर उस बड़े से पत्थर के पास पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ खाना और कुछ जरूरी चीजें ढूंढने के लिए सू बच्चों को लेकर आग के अंदर जाती है, जहां होली को धरती से लाया हुआ एक रेलिक मिलता है जिसमें एक दांत रखा होता है। होली अब सबको बताती है कि ये दांत धरती पर रहने वाले एक इंसान के शरीर से मिला था, जिस इंसान को भेड़िए ने मिलकर पाला था। फिर अगले सीन में हम मदर को देखते हैं जो टेम्पेस्ट के साथ एक ऐसी सेफ जगह की तलाश कर रही होती है जहां वो अपने बच्चे को जन्म दे सके और आखिरकार उसे ऐसी एक जगह मिल भी जाती है जहां पर कई सारे मेटल प्लेट्स लगी हुई होती है। फिर थोड़ी देर बाद वहां पर सू और बच्चे भी पहुंच जाते हैं और बच्चे मदर को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और अब उन्हें भी पता चलता है कि मदर प्रेग्नेंट है, इसलिए बच्चों की विनती करने पर सू मदर की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रात के वक्त जब सारे मेथरैक्स सो रहे होते तो इसका फायदा उठाकर फादर और हंटर मार्कस की शिप लेकर वहां से भाग जाते हैं। फिर अगले सीन में हम मदर को देखते हैं जो वहां मौजूद कुछ मेटल कार्ड्स को स्कैन करने के बाद एक वर्चुअल वर्ल्ड में पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि कई सारे हुडी पहने हुए लोग एक उल्टी कर रहे एलियन के चारों तरफ इकट्ठा होकर कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं। पर इतने में ही मदर के पेट में तेज दर्द होने लगता है और अब वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर आकर वो देखती है कि टेम्पल्स का बलात्कारी उसके पेट से वापस खून खींच रहा है और इस खून से उसमें बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है, इसलिए वो सभी को अपने ताकत से हरा देता है और फिर टेम्पल्स को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है, जो देखकर होली उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिसका फायदा उठाकर टेम्पल्स उसके पास से एंड्रॉइड का सिर लेकर दूर फेंक देती है और अब इसके कारण उसके सिर पर लगे हेलमेट की वजह से उसका सिर फट जाता है, जिससे वो वहीं मारा जाता है। पर ठीक इसी वक्त मदर को ढूंढते हुए वहाँ फादर और हंटर भी पहुंच जाते हैं, जहाँ मदर फादर को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन अब उसका बच्चा धीरे धीरे मर रहा है क्योंकि उसे जिंदा रहने के लिए खून की जरूरत है। इसलिए फादर और हंटर मदर के बच्चे के लिए क्रीचर का शिकार करने के लिए चले जाते हैं और उनके वापस आने तक सू मदर के बच्चे को अपना खून देती है। सू और मदर को व्यक्त करती कि मैं कभी मां बन नहीं सकती, लेकिन मैं तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। वहीं अगले सीन में हम पॉल को देखते हैं और उसे भी अब सोल की आवाज सुनाई देने लगती है, जहाँ सोल के कहने पर पॉल उन सारे मेटल प्लेट्स को आग में जला देता है। वहीं दूसरी तरफ मार्कस गुस्से में अपने एक साथी का गला काटकर उसे जान से मार देता है क्योंकि उसका काम रात को पहरा देने का था, लेकिन पहरा देते वक्त वो सो गया, जिस वजह से फादर और हंटर उनकी शिप लेकर वहां से भाग गए। अब मार्कस की इस हरकत से अब उसके साथियों को उस पर शक होने लगता है, इसलिए अब उसके साथी उससे मार्कस की जिंदगी से रिलेटेड कुछ सवाल पूछते हैं और जब वो इन सवालों का जवाब नहीं दे पाता तो वो लोग समझ जाते हैं कि वो कोई बहरूपिया है, इसलिए वो मार्कस को मारने के लिए उसे मदर की चुराई हुई आंखें खिला देते हैं और अब उसे तड़पता हुआ वहीं छोड़कर वहां से चले जाते हैं, जिसके साथ ये एपिसोड 9 यहीं समाप्त हो जाती है। अब सीरीज की आखिरी एपिसोड 10 की शुरुआत में मदर अपने बच्चे की डिलीवरी के लिए सभी के साथ शिप में बैठकर एक दूसरी जगह पर आती है, जो जगह मदर ने अपने विजन्स में देखी थी जब उसने वो मेटल कार्ड स्कैन किए थे। सू और मदर का सैंपल चेक करके पता लगाती कि उसका बच्चा बहुत ही जल्दी बड़ा हो रहा है और वो बाकी इंसानी बच्चों से काफी बड़ा और ताकतवर भी होगा। वहीं अगले सीन में हम पॉल को देखते हैं जो अपने चूहे का पीछा करते हुए एक छिपी हुई गुफा में पहुंच जाता है, जहाँ पॉल गुफा की दीवार पर बनी कुछ पेंटिंग्स को देखता है
सीन में एक बड़े से सांप की पेंटिंग और दो लोगों की स्पेसशिप के साथ एक पेंटिंग बनी हुई होती है और अब यहाँ फिर से पॉल को सोल की आवाज सुनाई देने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम मार्कस को देखते हैं जो अब भी जिंदा होता है, पर मदर की आंखों को खाने के बाद उसके चेहरे पर अजीब से निशान बन गए थे और वहीं होश में आने पर मार्कस ने अपने शिप को लैंड होते हुए देख लिया था। उसे अब लगता है कि सोल उसे रास्ता दिखा रहा है, इसलिए अब वो अपनी शिप का पीछा करने लगता है। फिर अगले सीन में हम पॉल को देखते हैं जो अपनी शिप के पार्ट चुरा रहा होता है, लेकिन सू उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। पॉल अब सू को बताता है कि उसने ऐसा सोल के कहने पर किया है, क्योंकि सोल ने मुझे ये कहा था कि ये जगह मदर के होने वाले बच्चे और बाकी इंसानों के रहने के लिए बिल्कुल सही है और इसीलिए तुम्हें अपने शिप के पार्ट्स निकालकर उन्हें छुपा देना चाहिए ताकि कोई यहाँ से बाहर ना जा पाए। सू अब पॉल की ये बातें सुनकर उसे समझाती है कि सोल जैसी कोई चीज नहीं होती और ये सब बस उसका एक भ्रम है। वहीं अब उसी रात को जब मदर अकेली वहाँ मौजूद एक गड्ढे के पास खड़ी होती है तो पीछे से वही लंबी छलांग मारने वाला एलियन आकर मदर पर हमला कर देता है, लेकिन मदर उसे ही जान से मार देती है। अब फादर जब उस एलियन की जांच करता है तो उसे उसकी सामान में से एक इंसान की खोपड़ी मिलती है, लेकिन इस खोपड़ी की जांच करने पर फादर मदर से बताता है कि ये खोपड़ी धरती पर रहने वाले इंसान की नहीं है, बल्कि ये खोपड़ी वाला इंसान इसी केपलर 22b पर रहता था। वहीं अब मदर की डिलीवरी का टाइम हो चुका होता है, इसलिए अब सू मदर को उस बारे में बताने के लिए जा रही होती है, लेकिन पॉल उसके ऊपर गन पॉइंट करके उसे रोक लेता है। सोल ने दरअसल पॉल को सू की सच्चाई बता दी थी कि वो असल में उसकी माँ नहीं है, बल्कि उसने उसकी माँ की हत्या की है। इसलिए सू से बदला लेने के लिए पॉल उसे गोली मारकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ मदर को एक गुफा के अंदर उसी उल्टी करने वाले एलियन का कंकाल मिलता है जिसे उसने अपने विजन्स में देखा था और ठीक इसी वक्त मदर का डिलीवरी टाइम शुरू भी हो जाता है और फिर एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस के बाद मदर का बच्चा उसके मुंह से बाहर निकलता है, जो बच्चा दरअसल एक हवा में उड़ने वाला सांप होता है। और अब ये सांप बाहर आते ही मदर के शरीर से उसका खून पीने लगता है, लेकिन इसे दूर हटाने के बजाय मदर इसे प्यार से सहलाने लगती है और इतने में ही मदर को ढूंढते हुए बच्चे भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अब मदर उन बच्चों से इस सांप को छुपा लेती है, लेकिन फादर उस सांप को आखिरकार देख लेता है और अब आखिरकार मदर और फादर को पता चलता है कि ये बच्चा उनके क्रिएटर कंपेनियन का नहीं है, बल्कि किसी और ने धोखा देकर इसे मदर के अंदर डाला था। मदर और फादर से कहती कि जब ये मेरा सारा खून पी जाएगा तो उसके बाद इसे और ज्यादा खून की जरूरत पड़ेगी, इसलिए फिर ये सभी बच्चों को मार डालेगा। जिस पर फादर कहते हैं कि हम इसे गड्ढे में फेंक देंगे, लेकिन मदर बताते हैं कि ये सांप उड़ सकता है जिससे वो वापस गड्ढे से बाहर आ जाएगा। इसलिए अब इस सांप से बच्चों को बचाने के लिए मार्कस की शिप में इसे लेकर गड्ढे में चले जाते हैं, पर कंपेनियन इन्हें ऐसा करते हुए देख लेता है, इसलिए वो इन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। वहीं गड्ढे में अंदर जाकर मदर और फादर देखते हैं कि इसके अंदर लावा भरा हुआ है और अब अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में मदर और फादर बच्चों के साथ बिताए हुए पल याद करने लगते हैं, जहाँ मदर फादर से कहते हैं कि अब बच्चे हमारे बिना भी सर्वाइव कर लेंगे और कंपेनियन सभी बच्चों को लीड करेगा। और फिर देखते ही देखते उनकी शिप लावा के अंदर चली जाती है, जिसके साथ ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम सू और बाकी बच्चों को देखते हैं जो कंपेनियन की तरफ देखते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि अब उन सभी को लीड करने की जिम्मेदारी कंपेनियन की है। वहीं दूसरी तरफ मार्कस को जंगल में कुछ एथी सोल्जर्स मिलते हैं जो लोग भी यहाँ जिंदा रहने के लिए आए थे। मार्कस अब एक सोल्जर को छोड़कर बाकी सभी को मार देता है, जिसके बाद वो जिंदा बचे हुए सोल्जर के कम्युनिकेशन डिवाइस की मदद से उसके साथी उसे कांटेक्ट करके उन्हें धमकी देता है कि वो इस प्लेनेट का राजा है और सोल नहीं चाहता कि कोई भी एथीस्ट इस प्लेनेट पर कदम रखे। जो इतना कहकर उस सोल्जर के साथ प्रार्थना करने लगता है। फिर तभी हम मार्कस के ऊपर एक बड़ी सी एथीस्ट की शिप को देखते हैं जो इस प्लेनेट पर लैंडिंग करने वाली होती है। जीसी के साथ फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लावा में जलकर मरने के बजाय मदर और फादर उसे पार करके एक दूसरी दुनिया में पहुंच गए, जिनकी शिप की यहाँ लैंड करते ही वो सांप शिप को तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है और अब इस दुनिया में आते ही वो सांप अचानक से ही 100 गुना बड़ा हो जाता है और उड़कर वहाँ से चला जाता है, जो सब बिल्कुल उसी पेंटिंग जैसा था जो पॉल ने उस गुफा में देखी थी कि एक बड़ा सा सांप स्पेसशिप को छोड़कर जा रहा है और शिप के अंदर दो लोग यानी कि मदर और फादर बैठे हुए, जिसके साथ ये सीजन 1 यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।